नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेशन पे। और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं और मैं हूं सनोज। तो आज का जो सेशन होने वाला है तद्भव और तत्सम से होने वाला मेरे भाई। और एक मैं आपको बात बता दूं कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप शब्द को देख करके, वर्णों को देख करके कैसे आप शब्द को पहचान सकते हो कि तत्सम है कि तद्भव है, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और आपके लिए होने वाला है बहुत कुछ खास। तो चलिए ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पुनः आपका एक बार स्वागत है आपका ज्ञान गंगवे एप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा है तद्भव तत्सम, ठीक है। जो हमारा वीडियो होने वाला है किस पे होने वाला है, तो तद्भव तत्सम पे वाला है। तत्सम हमने पहले लिख दिया है, ये तद्भव का हमें लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये है आपका तद्भव। अब बात आती है कि तद्भव तत्सम कहते किसको हैं। ध्यान से समझिएगा। आपने सुना होगा अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जापानी, फ्रेंच, अन्य बहुत सारी फलाना ढिमकाना बहुत सारी भाषाओं को सुना होगा मेरे भाई। बाहरी विदेशी भाषाओं को छोड़ करके जो आपके देश में बोले जाते हैं, जो भी भाषाएं क्या हैं, जो भी शब्द बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव तत्सम कहते हैं। मैंने केवल तत्सम और तद्भव का डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने कंबाइन करके तत्सम और तद्भव का डेफिनेशन बताया कि बाकी विदेशी भाषाओं को छोड़ करके क्या है, अभी हमारी सारी भाषाएं क्या होती हैं, तद्भव तत्सम के अंतर्गत आती हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं को छोड़कर आदि सभी सब क्या होते हैं, तत्सम और तद्भव होते हैं। इनकी संख्या थोड़े ही मात्रा में है मेरे भाई। तत्सम और तद्भव जो शब्द है ना, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी हिंदी में, तो उनकी मात्रा बहुत थोड़े से में ही है। क्योंकि हमने कुछ विदेशी भाषाओं को अपने में ले लिया है, इसलिए उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में देखती है। लेकिन आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको आपके माइंड में सेट होगा कि हाँ, कौन सा भाषा हमारा जो है हमारे भारत का है, कौन सा बाहरी है। खैर आइए, तत्सम का हम परिभाषा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि तत्सम, आपका परिभाषा पूछे कि तत्सम कहते किसको हैं। तो मेरे भाई ध्यान समझिएगा, पहले मैं बोल दूं उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आऊँगा। मैं जो बोलूँगा सेम आपको लिखा हुआ वही दिखेगा। तत्सम का परिभाषा होता है कि वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही हम तत्सम कहते हैं। एक बार और सुनिए, जितने भी संस्कृत के शब्द हैं मेरे भाई, सबको हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। और तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और एक सम, ठीक है। किससे मिलकर बना है, तो तत् और एक सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के सभी शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आइए अब चलते हैं डेफिनेशन पे। क्या करा है कि तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के समान जितने भी शब्द होंगे या संस्कृत वाले होंगे सबको हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। आई होप कि ये बात आपके खोपचे में नोट हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है इसका कि वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मैं बोलूँगा सेम वही आपको डेफिनेशन में मिलेगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वही आपको टाइप भी कराता हूँ। आसानी से आसानी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अब बने रहिए। आगे देखिए, जैसे मेरे भाई ग्राम और जन्म और मुख सर्प मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आप नहीं समझ आ रहा आपको कि कैसे हम पहचानेंगे कि सर्प जो है तत्सम है, मुख जो है तत्सम है, जन्म जो है तत्सम है और ग्राम जो है तत्सम है। कैसे पहचानेंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं। ट्रिक क्या कहते हैं थोड़ा जान लीजिए। अगर किसी भी शब्द में क्या दिख जाए, कक्षा दिख जाए, क्या दिख जाए, कक्षा दिख जाए, स्र दिख जाए, ज्ञ दिख जाए, क्या दिख जाए, ज्ञ दिख जाए, और क्या दिख जाए आपका अर्ध र दिख जाए, क्या दिख जाए, अर्ध र दिख जाए मेरे भाई। वैसे जो शब्द होते हैं ना तत्सम शब्द होते हैं। देखो ना यहाँ पे ग्राम में अर्ध र आया है ना, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, और एक पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो आप महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे मेरे भाई। अब सोचना उसमें कि क्या रामायण महाभारत में सर्प कहते हैं कि सांप कहते हैं,
क्या रामायण और महाभारत में मुख कहते हैं कि मुंह कहते हैं? क्या रामायण और महाभारत में जन्म कहते हैं कि जन्म कहते हैं? और क्या रामायण और महाभारत में गांव कहते हैं कि ग्राम कहते हैं? अब आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी रामायण और महाभारत में बातें कही गए ना, चाहे भीष्म पितामह बोले, चाहे अर्जुन बोले, चाहे युधिष्ठिर बोले, कोई भी बोले, चाहे कुंती बोले, सबके सब उन्होंने तत्सम शब्द का प्रयोग ही किया है, क्योंकि रामायण महाभारत में सभी बातें क्या होती हैं? संस्कृत के होते हैं और सभी क्या हैं? तत्सम शब्द। आप बोल कर देखना, कभी सुनना तो कभी कहा है कि हे युधिष्ठिर इस सांप को मार दो, नहीं। आपने सुना हुआ कहते हैं कि हे युधिष्ठिर बड़े भैया ये सर्प जो है इसे आप मार डालिए, यानी कि सर्प कहते हैं तो सर्प हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। सांप कभी नहीं कहेंगे। आपने सुना कभी कि मेरे बड़े पुत्र का जन्म हुआ है? नहीं। हे भ्राताश्री आपका पुत्र हुआ है, आपके पुत्र का जन्म हुआ है, जन्म बोलते हैं, यानी कि ये जन्म हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आपने कभी सुना है कि कहा कि बड़े भाई गांव से जाओ और सब्जियां लेना? नहीं। हे पुत्र ग्राम को जाओ और सब्जियां लाओ। तो कहीं ना कहीं हम यह देख रहे हैं कि जितने भी महाभारत और रामायण से संबंधित बातें हैं कहीं ना कहीं सब क्या है? तत्सम शब्द है। और पहचानने का तरीका हमने क्या बताया कि किसी शब्द में क्या मिल जाए? कक्षा मिल जाए, श्र मिल जाए, ज्ञ मिल जाए और अर्ध मिल जाए। ज़्यादातर आपके अर्ध वर्ण जो होते हैं ना, अर्ध वर्ण समझते हैं ना मेरे भाई? अर्ध माने आधा। ज़्यादातर तत्सम शब्द में आधे वर्ड आते हैं। ऐसा देखो ना, इसमें खुद तत्सम में आधा तो आया हुआ है, इसमें आधा र आया हुआ है, इसमें आधा न आया हुआ है। इस सर्प में आपका क्या आधा र आया है कि नहीं है? तो ये पहचानने का तरीका है। थोड़ा और देखो नोट हम क्या बताया इसमें। तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। ये बड़ा ही अच्छी बात है, ये बड़ा ही अच्छी बात आपने कहा है। आप सुने होंगे एक मीम्स में, ये बड़ा ही अपने अच्छी बात कही। कैसे कहा है आप, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तत्सम शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। मैं कहूँगा कि देखना, चलो भाई देखना, हमने देखा, हमने पढ़ाई को देखा, चलो। और मैं आपसे बोलूँ कि दर्शन, और मैं आपसे क्या बोलूँ कि दर्शन। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो दर्शन और देखना दोनों का एक ही अर्थ है। देखना यानी विचार करना, किसी को गौर से देखना। लेकिन जैसे ही दर्शन की बात आती है ना तो ऐसा लग रहा है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना। तो जैसे ही दर्शन आता है ये हमारा तत्सम बन जाता है, क्योंकि इस पहचानने का तरीका भी मैंने बताया ना, इसमें अर्धवर्ण है। और देखना यानी कि कोई चीज़ देखना नॉर्मल सी बात है। तो देखो देखना जो है ना आपका नॉर्मल शब्द है, लेकिन दर्शन आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है, क्योंकि एक प्रभावशाली अर्थ का बोध करा रहा है कि नहीं है ना? एकदम है। तो वही यहाँ पे मैंने नोट करवाया था। क्या नोट हमने करवाया था? नोट हमने यही करवाया था कि जो तद्भव, कहाँ गया रे भाई, हाँ यहाँ आ जाओ। जो तत्सम शब्द के प्रयोग से भाषा जो होता है प्रभावशाली बनाया जाता है, एकदम बनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए और क्या कह रहा है जी, तत्सम शब्द के प्रयोग से भाषा शुद्ध और कोमल मधुर लगती है, एकदम लगती है। जितना आप तत्सम शब्द का प्रयोग करेंगे ना वाक्य में, उतनी आपकी भाषा मधुर कोमल लगेगी। जैसे में एक किसान अपना खेत जोत रहा था, ठीक है, या एक कृषक अपना क्षेत्र जोत रहा था। कृषक कह लो तो कृषक क्या है? किसान का तत्सम है कि नहीं है? तो कृषक बड़ा ही प्रभावशाली शब्द है, ठीक है। खेत का क्षेत्र भी क्या है? बड़ा ही प्रभावशाली शब्द। तो वही कह रहा है कि तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा शुद्ध, और भाषा शुद्ध भी बनती है। याद रखिएगा, तत्सम शब्द का प्रयोग करते तो भाषा हमारी शुद्ध भी बनती है, शुद्ध और कोमल मधुर और लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका तत्सम। पहचानने का मैं बता दिया तरीका, और नहीं समझ आया तो आप महाभारत रामायण का सहारा ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है तद्भव। क्या है? तद्भव। किसे कहेंगे तद्भव मेरे भाई? वे शब्द जो सभी हिंदी के शब्द हैं और जो थोड़ा संस्कृत से निकल के हिंदी में परिवर्तित हो गए हों, बदल गए हों, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार और सुनो कि वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके थोड़ा हिंदी में परिवर्तित हो गए हों, बदल गए हों, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो मूल रूप से केवल सभी संस्कृत वाले क्या थे? तत्सम थे, और जो थोड़ा संस्कृत से निकल के थोड़ा हिंदी में बदल गए हों, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और तद्भव तद प्लस भव से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तो संस्कृत वाले शब्द से उत्पन्न, ठीक है।
सभी स्वयं संस्कृत वाला शब्द तत्सम था, और जो संस्कृत से निकल के थोड़ा परिवर्तन हो गया, उससे भव ने निकला हो, उद्भव हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। परिभाषा भी देख लो, जो मैंने आपको बताया वही मिलेगा। वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी के शब्द हो या संस्कृत से निकलकर हिंदी में परिवर्तित हो गए हों, उन्हें ही तो हम कहते हैं, उन्हें ही तो हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो हिंदी में क्या हो गए हो? आ गए हों। किससे निकल के? संस्कृत से निकल के। चलिए और थोड़ा नोट जानते हैं इनके बारे में। तद्भव शब्द वाक्य को सरल बनाता है। क्या बनाता है? सरल बनाता है। मैं कहूँ कि रामायण क्या है? एक दर्शन है। रामायण जो है दर्शन है। क्या है? दर्शन है। या रामायण का दर्शन करना चाहिए। और मैं कहूँ कि रामायण को देखना चाहिए। रामायण को देखना चाहिए। अब आप ही बताओ, देखना जो है सरल भाषा है, और दर्शन करना चाहिए। दर्शन क्या है? प्रभावशाली है। यानी कि जो तद्भव होते हैं किसी भी वाक्य को सरल बनाते हैं, उसको आप आसानी भाषा में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गया इसका। अगला क्या है? संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित इनका रूप होता है। मैंने अभी बताया कि जो थोड़ा संस्कृत से निकल के हिंदी में बदल गए हों, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। वही आपका टाइप भी हुआ है। अगला है कि तद्भव शब्द से भाषा को अधिक लोकप्रिय और सरल बनाया जाता है। मेरे भाई सही बात है, आप जितना तद्भव शब्द का प्रयोग करेंगे, आपकी वाणी जो होगी उतना ही क्लियर होगी, आसान से आसान भाषा में समझ जाएंगे। और ऐसा भी सुना होगा कि संस्कृत जो होता है कठिन होता है, और हिंदी क्या होता है? सरल होता है। तो मेरे भाई वही तो कह रहा है कि तद्भव से क्या होता है? भाषा अधिक लोकप्रिय होती है और सरल बनती है, ताकि बच्चा से बच्चा भी जान जाए। तो ये है हमारा तद्भव का परिभाषा। आगे देखते हैं और क्या है। जैसे में तद्भव का कुछ तद्भव के उदाहरण देख लीजिए आप। कुछ तद्भव के क्या देख लीजिए आप? उदाहरण देख लीजिए। जैसे में देखिए क्या है, पहले था उसमें ग्राम, और इसमें क्या आ गया है? गांव आ गया है। तो गांव हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। उसमें था जन्म, और इसमें क्या है? जन्म। तो जन्म क्या हो जाएगा? तद्भव। उसमें था मुख, इसमें क्या है? मुंह है। क्या है? मुंह है। उसमें था सर्प, इसमें क्या है? सांप। तो मेरे भाई तत्सम शब्द क्या है? ये जो है संस्कृत से निकल के थोड़ा हिंदी में बदल गए हैं, वही होते हैं। आगे चलते हैं। ट्रिक अब क्या कह रहा है? ट्रिक से मैं आपको पहचानूंगा, और कैसे आप बदल सकते हो संस्कृत से क्या हिंदी में, यानी कि तत्सम से तद्भव में, सब बताऊंगा मैं आपको। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर या अड़ा हो, या कक्षा हो, तरा हो, श हो, व हो, या ज्ञ हो, री हो, मैंने पहले ही बताया, एक बार यहाँ भी देख लो, या मैं लिख भी दिया हमने। अड़ा हो, कक्षा हो, श्र हो, और क्या हो? व हो, श हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्र हो, और क्या हो? आपका ज्ञ हो, और आपका क्या हो? री हो। क्या हो मेरे भाई? री हो। किसी भी शब्द का अगर पहला अक्षर हो या अंतिम अक्षर क्या हो, ये वर्ण है, तो मेरे भाई आंख बंद करके बताओ कि वो जो शब्द है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। पहचानने का मैंने तरीका आपको बताया कि किसी शब्द में क्या हो? ज्ञ हो, री हो, अड़ा हो, कक्षा हो, आपका स्र हो, व हो, श हो, त्र हो, मेरे भाई वह शब्द तत्सम होता है। और क्या होगा? किसी शब्द में क्या हो? न आ जाए, ख आ जाए, कक्षा आ जाए, त आ जाए, श आ जाए, ब और ज्ञ आ जाए, मेरे भाई वह क्या होता है? वह आपका तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, क्या क्या है जिसमें? न आ जाए, ख आ जाए, और क्या आ जाए? कक्षा आ जाए, त आ जाए, श आ जाए, ब आ जाए, और ज्ञ आ जाए। इसमें 2-3 बस बातें कॉमन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और तरीका है पहचानने का, किसी शब्द पे क्या दिख जाए, अगर चंद्रबिंदी दिखी जा रही है तो उसे आप कहिएगा कि ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। कब? जब किसी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदी देखिए तब। और किसी शब्द पे क्या दिख जाए? अनुस्वार दिख जाए, यानी कि बिंदी दिख जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? किसी शब्द पे अनुस्वार दिख जाए तो उसे आप कहेंगे क्या चीज़? कि ये तत्सम है। एक बार और समझिए, किसी शब्द पे अगर अंक की मात्रा यानी कि अनुस्वार दिखता है तो उसे कहिए कि ये तत्सम है। और किसी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदी दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अनुनासिक दिख रहा है, तो उसे आप कहें कि क्या है? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। यहाँ पे हम तत्सम डालें तो अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। चंद्रबिंदी तय करेगा तद्भव, और अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा तय करेगा तत्सम। जैसे मैं देखो यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। क्या लगा है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव। और मैं यहाँ पे ले लूँ अंश। क्या ले लूँ? अंश। तो मैं आप बताओ इसके ऊपर क्या लगा है? आप बताएंगे अनुस्वार लगा है, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दों को हम जान लेते हैं। देखिए तत्सम तद्भव कैसे पहचानेंगे। जिस शब्द में व हो और जिस शब्द में ब हो, जिसमें व होगा उसे हम तद्भव कहेंगे, सॉरी तत्सम कहेंगे, और जिसमें ब होगा उसे हम तद्भव कहेंगे। बने कैसे, देखिए वणिक मतलब होता है बनिया, क्या होता है बनिया। यहाँ पे व है और यहाँ पे क्या है ब है, यानी कि व जब ब में बदलता है ना मेरे भाई, तो व जब रहेगा तो तत्सम होगा, जैसे ही ब में बदलेगा तो आपका तद्भव हो जाएगा। वही हुआ देखो, व से वणिक, व से बनिया, ठीक है। वर्षा का क्या होगा बरसा, देखो इसमें ब है इसमें व है। व का क्या होगा बगुला, यहाँ पे ब है यहाँ पे व है। वर यात्रा क्या होगा बारात होगा, यहाँ पे ब है यहाँ पे व है। विवाह का क्या होगा ब्याह होगा, यहाँ पे ब है और यहाँ पे व है। वानर का क्या होगा बानर होगा, यहाँ पे ब है यहाँ पे व है। तो जिस शब्द में शुरू हो या अंत में व दिखे उसे हम तत्सम, और जिस शब्द में ब दिखे उसे हम तद्भव कहेंगे। और आप देखो कि कैसे कैसे बदला है, ठीक है। इसका ना हो तो आप एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लो, ठीक है। देखो व का कैसे ब में परिवर्तन हुआ है, तो क्या क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि श का श में परिवर्तन से, मेरे भाई जिस शब्द में क्या हो आपका तलव्य श हो, क्या हो जिस शब्द में तालव्य श हो उसे हम तत्सम कहेंगे, और जिस शब्द में क्या हो दंत श हो उसे हम तद्भव कहेंगे। बदलता कैसे है देखो, श्यामल का क्या हो गया है यहाँ पे क्या हो गया दंत श हो गया, सांवला हो गया है। शंकु का यहाँ पे शुआ हो गया है। सुंड का यहाँ पे सुंड हुआ है। सुग का यहाँ पे सुगा हो गया है। सुन का यहाँ पे सुन हुआ है। सगुन का यहाँ पे सगुन हो गया है। शब्द का यहाँ पे सबद हो गया है। और राशि का यहाँ पे रास हो गया है। अब पहचानो को कैसे, तो जिस शब्द में क्या हो सपेरा वाला स यानी कि दंत स हो, क्या हो सपेरा वाला स हो, उसे हम कहेंगे क्या चीज, उसे हम कहेंगे तद्भव, क्या कहेंगे तद्भव। और जिस शब्द में क्या हो तालव्य स यानी कि सलजम वाला स हो, तालव्य स यानी कि सलजम वाला स हो, उसे हम कहेंगे तत्सम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मात्र स आपका डिसाइड कर देगा कि कौन तत्सम है कौन तद्भव, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कक्ष का ख में परिवर्तन से, यानी कि जिस शब्द में कक्ष होगा ना वो तत्सम होगा, और जिस शब्द में ख होगा ना वो क्या होगा तद्भव होगा। और कैसे परिवर्तन से बदलता है ये भी देख लीजिए। अक्षर का क्या होगा आखर होगा, क्या होगा अक्षर या आखर होगा, ठीक है। अछोट का क्या होगा अखरोट होगा। अछावर का क्या होगा अखाड़ा होगा। शिक्षा का क्या होगा सीख होगा। रक्षा का क्या होगा राखी होगा। पक्षी का क्या होगा पंछी होगा, क्या होगा पंछी। अब बदला क्या है देखो, कक्ष यहाँ पे था यहाँ पे ख हो गया है कि नहीं, यहाँ पे कक्ष था यहाँ पे ख हो गया है। यानी कि जिस शब्द में क्या हो कक्ष हो उसे हम तत्सम कहेंगे, और जिस शब्द में क्या हो आपका ख हो उसमें हम तद्भव कहेंगे। कैसे चेंज हुआ है आप देख सकते हो, कैसे बदला है आप देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, एग्जाम में टपकेगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से गया नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम क्या कर रहा है हमारा, अगला कुछ कॉमन शब्द है जान लेते हैं। जैसा कि आम्र, मैंने बताया था ना जी कि जिस शब्द में क्या हो अर्धवर्ण हो उसे हम तत्सम कहते हैं। देखो आम्र में क्या है अर्धवर्ण आया है ना और र आया है। पहचानने का तरीका भी यही था, बताया था हमने। कक्ष क्या मिले कक्ष मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, व मिल जाए, स मिल जाए, ये व स मिल जाए आपका र मिल जाए, री मिल जाए, क्या आपका है री मिल जाए, है कि नहीं है। और अर्धवर्ण मिल जाए, क्या है ज़्यादातर अर्धवर्ण मिल जाए तो क्या होता है मेरे भाई, तो वो हमारा तत्सम होता है। इसमें आधा वर्ण है तत्सम होगा। अक्षिम में कक्षा है, इसमें आधा ग है, इसमें कक्षा है, इसमें अर्ध र है, इसमें अनुस्वार मैंने बताया था ना अनुस्वार भी क्या होते हैं तत्सम होते हैं। इसमें अर्धवर्ण है, इसमें अर्धवर्ण है, इसमें अर्धवर्ण है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है उल्लुक, ये थोड़ा नया शब्द है, इसको देखे ना उल्लुक का क्या होगा उल्लू होगा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें अर्धवर्ण है, और यहाँ पे देखो एकादश क्या है आपका संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा तत्सम, क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम देख लेते हैं। आम्र में क्या होता है तो आम होता है, ठीक है। अच्छी मतलब क्या होता है तो आँख। अब देखो यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा, चंद्रबिंदी यह दिखा रहा है ना कि ये तद्भव है। जहाँ जहाँ शब्द पे चंद्रबिंदी दिख जाए उसे आप तद्भव कहना, और जहाँ जहाँ शब्द पे क्या दिख जाए मात्र बिंदी यानी कि अनुस्वार अंक की मात्रा दिख जाए उसे तत्सम कहना, ठीक है। जैसे में देखो यहाँ पे अंध आया है ना,
यहाँ पे क्या है, बिंदी है ना, तो अंध कैसा होगा, तत्सम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अंधा क्या लगा है, बस यहाँ पे चंद्रबिंदी, कैसा हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अग्नि का क्या होगा, आग होगा। अश्रु का आंसू होगा। अमृत का अमीय होगा। अंध का अंधा होगा। अर्ध का आधा होगा। अन्न का क्या होगा, अनाज होगा। इष्टिका यानी कि ईंट होता है। उल्लुक माने उल्लू होता है। उत्साह यानी कि उत्साह होता है। और एकादश माने 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और बाकी जिस शब्द में ब दिखे, ख दिखे, ग दिखे, क्या दिखे, ब दिखे, ख दिखे, ग दिखे, आपका चंद्रबिंदी दिखे, क्या दिखे, चंद्रबिंदी दिखे, और ज़्यादातर पूर्ण वर्ण हो, क्या हो, पूरा पूरा वर्ण हो, पूरा पूरा क्या हो, वर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। मेरे भाई ये था आपके लिए तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये था आपके लिए तत्सम और तद्भव। मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, आपके पेपर में 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि फंसेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरा ट्रिक अवश्य काम करेगा। कक्षा, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, क्या बताए, अनुस्वार और अनुनासिक वाला कहीं ना कहीं क्या होगा, जरूर टपकेगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देशज विदेशज और शंकर या मिश्री शब्द के साथ आएंगे। ठीक है, हमको दीजिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।